जालौन की प्यास और डीएम का संकल्प। डीएम राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में नून नदी पुनर्जीवन की महागाथा। बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित जिले जालौन ने जल संरक्षण की दिशा में नया इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज कराई है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को जल संरक्षण में असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल जिले के लिए गौरव की बात है, बल्कि बुंदेलखंड के जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है। ये कहानी शुरू होती है भारत के उस हृदय स्थल बुंदेलखंड से, जो सदियों से पानी की कमी और सूखे की त्रासदी झेलता आया है। जालौन इसी क्षेत्र का एक हिस्सा वर्षों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था। खेती चौपट थी, गांव खाली हो रहे थे और जमीन का सीना प्यास से फटा हुआ था। इस पूरे परिदृश्य में नून नदी, जो कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी, केवल एक सूखा विस्मृत इतिहास बनकर रह गई थी, मात्र एक 83 किलोमीटर लंबा रेत का निशान। ऐसे ही निराशा भरे माहौल में 12 सितंबर 2023 को राजेश कुमार पांडे ने जालौन के जिलाधिकारी के रूप में कमान संभाली। उन्होंने आते ही सरकारी फाइलों के बजाय सीधे गांव की सूखी धरती और मायूस किसानों की आंखों में झांका। डीएम पांडे जानते थे कि कागजी योजनाएं इस संकट को नहीं मिटा सकती, इसके लिए जनता के दिल में एक आंदोलन जगाना होगा। डीएम पांडे ने एक अभूतपूर्व जनभागीदारी आधारित मॉडल का खाका खींचा। उन्होंने सिर्फ सरकारी तंत्र पर निर्भर रहने के बजाय जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया। उनकी प्रशासनिक प्रणाली की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि उन्होंने सत्ता की शक्ति को जनता की शक्ति से जोड़ दिया। पूरे जिले में एक साथ बड़े पैमाने पर चेक डैमों का निर्माण, पुराने तालाबों का पुनर्जीवन और घरों व सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को अनिवार्य किया गया। उन्होंने नून नदी के पुनर्जीवन को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। यह एक प्रतीकात्मक और व्यवहारिक कदम था। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत कोंच तहसील के ग्राम सतोह से हुई। डीएम पांडे ने खुद न केवल बैठकों में बल्कि फील्ड पर भी नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में सबसे पहले नदी की सफाई और गहरीकरण का काम शुरू हुआ, जिसके बाद तटबंधों का निर्माण किया गया और पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया। जिलाधिकारी के प्रयासों की गूंज इतनी दूर तक गई कि राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी इस जन भागीदारी आंदोलन में भाग लिया, जिससे परियोजना की विश्वसनीयता और गति को बल मिला। ये सिर्फ एक सरकारी परियोजना नहीं थी, ये जालौन के लोगों के आत्मसम्मान और जीवन को वापस लाने का अभियान था। डीएम पांडे ने किसानों और ग्रामीणों को समझाया कि पानी बचाना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हजारों ग्रामीणों ने फावड़ा उठाया और नदी की सफाई में श्रमदान किया। गांव-गांव में लोग सुबह उठकर नदी तट पर इकट्ठा होते थे। ये दृश्य दिल को छू लेने वाला था, जहां प्रशासन और जनता एक ही मकसद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। नदी की सूखी तलहटी पर काम करते हुए लोगों ने न केवल मिट्टी हटाई, बल्कि मायूसी की परत भी हटाई। जब 83 किलोमीटर लंबी नून नदी में फिर से जलधारा बह उठी, तो ये केवल पानी नहीं था, ये उम्मीद थी। किसानों के चेहरे खिल उठे। वे अब इस पुनर्जीवित नदी से सिंचाई के लिए पानी ले पा रहे थे। उनकी कृषि निर्भरता सुधरी और जल संकट की दहशत खत्म हुई। डीएम के इन सभी प्रयासों ने नून नदी में फिर से जलधारा बहा दी। इसने न केवल भूजल स्तर सुधारा, बल्कि सिंचाई, पेयजल और खेती पर भी सकारात्मक असर पड़ा। डीएम पांडे ने साबित किया कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति और जनता का सहयोग मिल जाए तो किसी भी संकट को विकास के मॉडल में बदला जा सकता है। जालौन का ये असाधारण मॉडल केंद्र और प्रदेश की टीमों द्वारा परखा गया और देश भर के लिए प्रेरणादायक घोषित किया गया। जालौन को JSJB 1.0 अवार्ड टू बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के तहत चुना गया और 2 वर्षों के भीतर ही उसने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं डीएम राजेश कुमार पांडे को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और जिले के लिए 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। इस उपलब्धि की महत्ता तब और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नून नदी के पुनर्जीवन का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में किया, जिससे जालौन देश के जल संरक्षण का रोल मॉडल बन गया। डीएम राजेश कुमार पांडे का यह सम्मान सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर की उपलब्धि नहीं है, यह उन हजारों ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास का सम्मान है, जिन्होंने अपने जिलाधिकारी के साथ मिलकर अपनी धरती की प्यास बुझाने का संकल्प लिया था। ये कहानी सिद्ध करती है कि एक सच्चा लीडर लोगों को सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि उन्हें उम्मीद और कार्रवाई की दिशा देता है, और यही चीज उन्हें सर्वोच्च सम्मान के काबिल बनाती है। जालौन आज बुंदेलखंड के लिए सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी जिले को भी 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला, जबकि चित्रकूट जिले को 1 करोड़ रुपए का सम्मान दिया गया। अन्य राज्यों के कई जिलों का भी चयन किया गया। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन, इसमें प्रथम पुरस्कार मिल रहा है महासामुंद छत्तीसगढ़।
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑर्थ जोन में जो प्रथम पुरस्कार जाता है वो जाता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आई रिक्वेस्ट श्री पवन कुमार गंगवार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, टू प्लीज रिसीव द ऑनर। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में जो हमारा पुरस्कार प्रथम जाता है वो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिस प्रियंका निरंजन IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा, द देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिर्जापुर, एंड श्री विशाल कुमार IAS, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मिर्जापुर, इज रिसीविंग द ऑनर ऑन स्टेज। द्वितीय पुरस्कार इस श्रेणी में जाता है वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्लीज वेलकम श्री सत्येंद्र कुमार IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, श्री हिमांशु नागपाल IAS, म्युनिसिपल कमिश्नर वाराणसी, टू रिसीव दिस ऑनर। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में तृतीय पुरस्कार मिल रहा है जालो उत्तर प्रदेश। प्लीज वेलकम श्री राजेश कुमार पांडे IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फॉर रिसीविंग द ऑनर ऑन स्टेज। फुल बैनर। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।